शो में साथ देने का शुक्रिया। 3 दिन थे जिनमें 3 वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े हमने दुनिया भर में देखे। जापान में भी रिज़ाइन करना पड़ा वज़ीर आज़म को, फ्रांस में भी हमने देखा कि इस्तीफ़ा आया, वज़ीर आज़म रुखसत हुए। और इसके अलावा हमने नेपाल में देखा कि हुकूमत का तख्ता इन अ वे जेनजी ने उलट दिया, वहाँ भी वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। लेकिन पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए और हमें ऐसे लगा जैसे बांग्लादेश का एक्शन रिप्ले हो रहा है। सेठ साहब, जनूबी एशिया में क्या ये इनकलाब है? इसको इनकलाब कहा जा सकता है? नेपाल में क्या हुआ? पसे पर्दा मुहरकात क्या थे? कौन सी फोर्सेस हैं जो इन नौयत की चेंजेस का सबब बनी? देखिए, अब 3-4 मिनट के अंदर कितनी लंबी बात तो हो नहीं सकती। नेपाल के अंदर हुआ ये है कि वहाँ पहले एक मोनार्की थी और पंचायती सिस्टम था काफ़ी अरसे तक। फिर 90 की दिहाई के बाद जमहूरी स्टरिंग शुरू हुई, डिमांड शुरू हुए और इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, द कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और द कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, ये दो उनकी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में, और एक उनकी सेंटर राइट की पार्टी कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस। तो ये 3 जो थी यही इलेक्शन लड़ती रही और जो हुकूमतें बनती रही हैं वो लेफ्ट की हुकूमतें बनती रही। अच्छा, जब से ये लेफ्ट की हुकूमतें बनती रही है पिछले 8-10 साल से, तो एक ही साहब थे, एक ही पार्टी थी जो कि कोalition बना के, तो दैट वाज दी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। अच्छा, अभी हाल ही में तब्दीली ये आई कि इनका जो रुख है, जो टिल्ट है, वो इंडिया से हट के चाइना की तरफ, जैसे सब जा रहे हैं चाइना की तरफ, तो बिकॉज चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो इनको भी साथ लेके चलना चाह रहा है और चाइना ने इनको लोन शोन्स भी दिए हैं, इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आइडियोलॉजिकली भी बड़े करीब थे इसके। तो मगर जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ना, ये चेंज हो रही है और ये इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जो है ना वो एक जगह पे आ गई। हर बंदा जहां भी बैठा हुआ है ना, इंटरनेट की वजह से उसको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो जब श्रीलंका के अंदर स्टूडेंट्स रिवोल्ट करते हैं तो सब जगह पे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स रिवोल्ट करते हैं या मिडिल क्लास करती है, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ भी उसी के सभी सिचुएशन थी कि यंग पीपल, अब यंग पीपल जो है हाल ही में, हालांकि जब से जमहूरियत आई थी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी आई है नेपाल के अंदर, तो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है कंपेयर टू दी ओल्ड मोनार्की डेज। मगर इसके बावजूद कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर जो है वो नेपाल के यंग लोग जो है वो कभी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई 5 लाख के करीब तो ये वहां से पॉपुलेशन जो है बाहर जा रही है और वहां से भी पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से उस रिमिटेंसेस की वजह से नेपाल चल रहा है। तो जो लोग रह जाते हैं, दे आर, बड़ी उनकी तकलीफ है, दे आर एंग्री एंड यंग पीपल और दे आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटीज दैट दे थिंक दे नीड। और जो हुकूमतें हैं दे आर इनएफिशिएंट, करप्ट। अब करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये इश्यू बना, इंडोनेशिया में भी यही इश्यू बना कि जी एलीट जो है कैप्चर, एलीट कैप्चर है। उधर बांग्लादेश में भी यही हुआ। अब यहाँ भी यही इश्यूज बनने शुरू हो गए, एलीट कैप्चर। अब यहाँ जो अमीर लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, हर किस्म की हरकतें करते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाता है और सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है बात। अब ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये और भी जगह पे आपको ऐसे सीन नजर आएंगे। तो इसलिए ये जो गुस्सा है ना, ये अब इरप्ट कर रहा है और ये इरप्शन जो है ये आपने देख लिया 3-4 मुल्कों में, हर जगह पे हो रही है। ये जो सारा, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क की आप बात करते हैं, वहाँ 70% जो ज्यूज है दे सपोर्ट, देयर एंटी व्हाट इजराइल इज डूइंग इन पैलेस्टाइन। और यंग जनरेशंस, तो यंग जनरेशंस जो हैं वो अब इंटरनेट के जरिए दे आर कमिंग टुगेदर एवरीवेयर एंड मेकिंग द सेम डिमांड्स। और वो जो पुरानी चीजें वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो पहले तो पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है, अब सबको पता चलता है क्या हो रहा है। आपको अपना पावर के बारे में भी एक परसेप्शन आ जाती है कि हम कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, हम इकट्ठे हो जाए। तो ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप जब एक जगह पे प्रोटेस्ट देखते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं हम भी कर सकते हैं, हम भी करें। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन हो रही है। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो एक कहीं कुछ होता है तो उसका इफेक्ट जो है किसी और जगह पे होता है, अगर सारी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाए कि वहां क्या हो रहा है, उसके नताइज क्या है। तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू बी, दिस इंटरनेट इज अ वेरी
पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जी। नेगेटिव इसलिए कि फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है आप रियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहां ऑपरेशन हो रही है या नाजायज फायदे उठाए जा रहे हैं उनको भी आप अटैक कर सकते हैं, और ये फ्री फॉर ऑल है एक किस्म का। तो आई थिंक ये जो शुरू वहां इसलिए हुआ कि जी उन्होंने 25-30 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको बैन कर दिया जी। अब ये बेवकूफ़ी की, अब उनको बैन किया तो जाहिर है अब इंटरनेट जो है ना, इसके एक तो नुकसान ये है कि गाली गलौच भी चलती है, ट्रोलिंग भी होती है, एलिगेशंस भी लगती हैं, ज्यादती भी होती है। दूसरा पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी थिंकिंग बेहतर हो जाती है या ज़्यादा वसी हो जाती है। मगर एक और डायमेंशन है इसका कि ये इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट है ये। अभी आप टिकटॉक के ऊपर आप बैठे, अभी पाकिस्तान के अंदर देहातों में चले जाएं, वहां टिकटॉक के ऊपर वो रील्स बना रहे हैं और लाख लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो ये एक, और जो एप्लीकेशंस बन गई हैं इसके ऊपर, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, और इतना आसान हो गया ऐप्स को इस्तेमाल करना। तो इसलिए इंटरनेट के बगैर तो अब जिंदगी नहीं रही। और ये जो लोग कहते हैं जी कि पोर्नोग्राफी देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, ये करते हैं, अरे यार इट्स मच मोर देन दैट। तो अब मुस्तकबिल क्या है नेपाल का? बादशाहत वहां वापस आएगी, हिंदुइज्म का गलबा कहा जा रहा होगा, और साथ ही भारत कितना मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये सब तब्दीलियां भारत के बॉर्डर पे हो रही हैं, जिन जिन ममालिक में तब्दीलियां आ रही हैं। भारत बड़ा परेशान है। जब ये नेपाल की हुकूमत ने चाइना की तरफ टिल्ट किया तो भारत बड़ा गुस्सा था, मगर वहां भी एंटी भारत, जैसे बांग्लादेश के अंदर एंटी भारत सेंटिमेंट है, नेपाल के अंदर भी बड़ा एंटी भारत सेंटिमेंट है। बिकॉज जहां भी ये भारत जाता है वहां बिग ब्रदर बड़े भाई बनने की कोशिश करता है और बुली करता है, तो वो रिएक्शन होता है उसका। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में, नेपाल में हो रहा है रिएक्शन, एंड सो ऑन। तो अब इशू यही है कि अब वहां होगा क्या? वहां यही होगा कि अब देयर विल हैव टू बी न्यू इलेक्शंस, और एक नई हुकूमत आनी पड़ेगी, और तो वहां कोई चारा नहीं है। That's it. लेकिन ये देखना है मुस्तकिल कि जितनी तब्दीलियां आ रही हैं उसके पीछे यंग जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो असरअंदाज हो रही है हुकूमतों के मामलात में, और जितनी पॉलिसी साहब का ये नुकता बड़ा अहम है कि सोशल मीडिया के जरिए एक पैरेलल सिस्टम बन रहा है पूरी दुनिया में। अभी आप टिकटॉक के ऊपर आप बैठे, अभी पाकिस्तान के अंदर देहातों में चले जाएं, वहां टिकटॉक के ऊपर वो रील्स बना रहे हैं और लाख लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो ये एक, और जो एप्लीकेशंस बन गई हैं इसके ऊपर, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, और इतना आसान हो गया ऐप्स को इस्तेमाल करना। तो इसलिए इंटरनेट के बगैर तो अब जिंदगी नहीं रही। और ये जो लोग कहते हैं जी कि पोर्नोग्राफी देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, ये करते हैं, अरे यार इट्स मच मोर देन दैट। तो अब मुस्तकबिल क्या है नेपाल का? बादशाहत वहां वापस आएगी, हिंदुइज्म का गलबा कहा जा रहा होगा, और साथ ही भारत कितना मुतासिर हो सकता है, क्योंकि ये सब तब्दीलियां भारत के बॉर्डर पे हो रही हैं, जिन जिन ममालिक में तब्दीलियां आ रही हैं। भारत बड़ा परेशान है। जब ये नेपाल की हुकूमत ने चाइना की तरफ टिल्ट किया तो भारत बड़ा गुस्सा था, मगर वहां भी एंटी भारत, जैसे बांग्लादेश के अंदर एंटी भारत सेंटिमेंट है, नेपाल के अंदर भी बड़ा एंटी भारत सेंटिमेंट है। बिकॉज जहां भी ये भारत जाता है वहां बिग ब्रदर बड़े भाई बनने की कोशिश करता है और बुली करता है, तो वो रिएक्शन होता है उसका। भारत के खिलाफ बांग्लादेश में, नेपाल में हो रहा है रिएक्शन, एंड सो ऑन। तो अब इशू यही है कि अब वहां होगा क्या? वहां यही होगा कि अब देयर विल हैव टू बी न्यू इलेक्शंस, और एक नई हुकूमत आनी पड़ेगी, और तो वहां कोई चारा नहीं है। That's it. लेकिन ये देखना है मुस्तकिल कि जितनी तब्दीलियां आ रही हैं उसके पीछे यंग जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो असरअंदाज हो रही है हुकूमतों के मामलात में, और जितनी पॉलिसी साहब का ये नुकता बड़ा अहम है कि सोशल मीडिया के जरिए एक पैरेलल सिस्टम बन रहा है पूरी दुनिया में, जो इश्यूज़ में एक दूसरे से हम आहंग हैं। आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।